रात्रि है शिव की, मौन का उत्सव है आज। हर श्वास में ओम का दिव्य नाद है आज। आज हुआ शिव पार्वती का पावन विवाह। शिव शक्ति के मिलन से है जग में उत्साह। महाशिवरात्रि की यह मंगल बेला, हर हर महादेव प्रेम ही है मेला। महाशिवरात्रि के इस पावन महीने में अभ्युदय के माध्यम से शिव कथा सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस सीरीज में आपको आदि योगी शिव और उनके अनसुनी कथाएं सुनने को मिलेंगी, जिनमें रहस्य के साथ भावनात्मक गहराई भी होगी। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है इस सीरीज का पहला भाग। ये शिव हैं कौन? शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु, जो संसार के पालन करता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूं, तुम उनके चरण खोजो। हजारों वर्षों तक विष्णु शिव के चरणों की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुंच गए, और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। क्या शिव केवल एक देवता है? नहीं, शिव केवल एक देवता नहीं, वे चेतना की वह परम अवस्था है जहाँ सृष्टि, संहार, शांति और अनंत ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। शिव का स्वरूप जितना सरल दिखता है, उतना ही गहन आध्यात्मिक रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। शिव शून्य भी है, पूर्ण भी है। वे उस शून्यता का प्रतीक है जहाँ से सब उत्पन्न होते हैं और जहाँ सब विलीन हो जाते हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी। वे मौन भी हैं और नाद भी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का ध्यानमग्न स्वरूप हमें बताता है कि सच्ची शक्ति भीतर की स्थिरता में ही है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि योग का प्रथम स्रोत, ध्यान का प्रथम गुरु और मौन का पहला संदेशवाहक शिव ही है। कहते हैं, जब सृष्टि नई नई बनी थी, देवता भी अस्थिर थे, मनुष्य भी भ्रमित था, तब हिमालय की निस्तब्धता में एक दिव्य पुरुष गहन समाधि में लीन था। न समय का भान, न शरीर की चिंता, केवल शुद्ध चेतना। हजारों वर्षों तक वे मौन रहे। देवताओं ने प्रतीक्षा की, क्योंकि उस मौन में ज्ञान छिपा था। अंततः सप्तऋषि उनके पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हमें वह ज्ञान दीजिए जिससे जीवन का रहस्य समझ आए। शिव ने सप्तऋषियों को केदारनाथ के पास कांति सरोवर के निकट गुरु पूर्णिमा के दिन योग विज्ञान की दीक्षा दी थी। श्वास का ज्ञान, ध्यान का मार्ग, ऊर्जा का संतुलन और आत्मा का बोध। यहीं से शिव बने आदि योगी। योग केवल आसन नहीं, जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। यह शिव ने सिखाया। शिव का स्वरूप हमें बड़ा विचित्र लगता है। शमशान में वास, भस्म का लेप, सर्प का आभूषण, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल से लिपटा डमरू, भस्म में वैराग्य, त्रिनेत्र में प्रकाश। प्रतीत होता है जैसे शिव में समाया सारा आकाश। इन सब का रहस्य बड़ा गहरा है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना बताता है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वही शिवत्व को प्राप्त करता है। हम जानते हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और इसलिए वह समय के चक्र और जीवन के परिवर्तन का प्रतीक है। इस तरह शिव काल के भी स्वामी हैं। जटाओं में बहती गंगा चेतना का प्रवाह का संकेत है। शिव की जटाओं में बहती गंगा केवल नदी नहीं, वह दिव्य ज्ञान और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। अर्थ यह है कि जब मन स्थिर हो जाता है, तब ज्ञान सहज ही भीतर प्रवाहित होने लगता है। उनका तीसरा नेत्र सत्य का प्रकाश को इंगित करता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि अज्ञान के नाश का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है, तब भ्रम समाप्त हो जाता है और सत्य प्रकट होता है। और उनके गले का वासुकी नाग भय पर विजय का प्रतीक है। शिव उसे गले में धारण करते हैं, अर्थात जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं। भस्म से लिपटा उनका शरीर नश्वरता का स्मरण कराता है। भस्म हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है। हम कितने भी अहंकारी हों, हमारा अहंकार राख हो जाएगा। जो नश्वरता को स्वीकार कर लेता है, वही अमर सत्य को प्राप्त करता है।
शमशान याद दिलाता है कि अंत हम सबका एक ही है। भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि सृष्टि के आदिनाद का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब शिव तांडव करते हैं तो डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में ऊर्जा, लय और सृजन का संचार होता है। वह ब्रह्मांड की धड़कन है, सृजन, पालन और संहार की अनंत लय। शिव के त्रिशूल के 3 नुकीले भाग, तीनों लोकों, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों गुणों, सत्व, तमस और रजो, योग की तीनों नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और सृष्टि चक्र के तीनों रूपों, सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है जीवन के हर द्वंद्व और हर स्तर पर संतुलन जरूरी है। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। जब त्रिशूल और डमरू साथ होते हैं उसका अर्थ है शक्ति और सृष्टि, संहार और नई शुरुआत, ऊर्जा और संतुलन। शिव का अर्धनाश्वर रूप संतुलन का परम सत्य दर्शाता है। यह प्रेम और शक्ति का दिव्य प्रमाण है। शिव का आधा भाग शक्ति यानी पार्वती है। वह बताता है कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। ऐसा विचित्र रूप किसी और देव का नहीं। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हम कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। हमारा मन, शरीर और सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्वरूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। वे कहते हैं यदि मन स्थिर हो जाए तो भीतर ही कैलाश है, यदि श्वास सजग हो जाए तो भीतर ही गंगा बहती है। शिव बाहर खोजने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की अवस्था है। जो मौन में उतर गया, जो प्रतिक्रिया से ऊपर उठ गया, जो भीतर से स्वतंत्र हो गया, वही शिव के निकट पहुंच गया। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहें तो सिर्फ पुकारे नहीं, अनुभव करें कि महादेव आपके भीतर ही हैं। अगर आप शिव की और रहस्यमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस सीरीज के अगले भाग के लिए जुड़े रहिए।